अरे पूंजी है ये नहीं है तो बोरा कैसे भरेगा। बिहार में नारा अक्सर लगता है कि आपका नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। आपका मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। कई सारे सवालों का जवाब देते हुए पशुपति पारस चिराग पासवान पे कटाक्ष किए और बहुत बड़ी बड़ी खुलासा किए। उन सारे खुलासाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनीष और आप A to Z मंच देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल है। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पशुपति पारस की उस इंटरव्यू के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जो आज वो रिपब्लिक भारत पे दिए हैं। पशुपति पारस जी का कहना है कि चिराग पासवान का तो जो समर्थक है वो नारा लगाते हैं कि आज का नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, और वो भी सपना देखने लगता है और अकेले अपनी मनमानी करता है और पार्टी को इस कदर तोड़ देता है कि एक विधायक उसका चुनाव जीत के आता है, वो भी विधायक चिराग पासवान को नहीं पहचानता और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हो जाता है। चिराग पासवान पे कटाक्ष करते हुए पशुपति पारस ने जिन शब्दों का और जिन अर्थों पे बात कर रहे थे, एक अर्थ ये भी निकला कि चिराग पासवान ने जब पशुपति पारस को जब एनडीए की मीटिंग में पैर छुआ, उस समय चिराग पासवान के बारे में जिक्र किए पशुपति पारस कुमार और कहें कि वो हमारा भतीजा है। जब वो हमारा पैर छुआ तो हमने उसको कलेजे से लगाया, आत्मा से लगाया और उसको दिल से आशीर्वाद दिया। लेकिन परिवार का ये पारिवारिक मामला है, लेकिन राजनीतिक मामला पशुपति पारस जी का अलग है। राजनीतिक मामला में चिराग पासवान का कट्टर दुश्मन आज भी उनके चेहरे से चमक रहा है। चिराग पासवान को आज भी वो उतना ही राजनीतिक तौर तरीके से नफरत कर रहे हैं जितना कि वो पहले करते थे। लोग कयास लगा रहे थे कि जब चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो पशुपति पारस जी का बोल हो सकता है बदल जाए और ये दोनों मिल जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पशुपति पारस कुमार का कहना है कि चिराग पासवान हर इंटरव्यू में कहते हैं कि पिता के जाने के बाद सब कुछ हमारे चाचा हैं, तो उनसे ज़रा एक बार जाके पूछिएगा कि अगर पिता के गुजरने के बाद सब कुछ चाचा ही थे तो चाचा को विधान परिषद से के जो अध्यक्ष बनाए हुए थे रामविलास पासवान, उस पद को आपने क्यों छीना। जंग वहीं से शुरू हुआ। कहना पशुपति पारस जी का था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चिराग पासवान और पशुपति पारस जी के मैटर है और वो ज़्यादा बेखूबी से इस चीज़ को जानते होंगे। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है बिहार में चिराग पासवान और चाचा भतीजा का कह सकते हैं कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रतिदिन स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। कभी चिराग पासवान का स्टेटमेंट्स बदल रहा है तो कभी पशुपति पारस जी का स्टेटमेंट्स बदल रहा है। लेकिन चाचा को ये पता है कि भतीजा हमसे कम से कम 3 गुना ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है और सारी की सारी जनता उसको सपोर्ट कर रही है। अंदर ही अंदर चाचा को ये भी डर सता रहा है कि अगर हाजीपुर से वो खड़ा हुआ तो मेरा सीट कहाँ बचेगा, क्योंकि हमको तो बिहार की जनता वोट नहीं करेगी। ये लोगों का ओपिनियन है, मेरा नहीं। आप देख रहे थे A to Z मंच। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरह की खबर जो है हम हमेशा आपको बताने का काम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।